अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज जीपीए रिजल्ट का दिन था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर सबसे पहले दोस्तों से मिला और सब एक दूसरे से जीपीए के बारे में पूछ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों नजर आ रही थी। फिर वो मोमेंट आया जब हमने अपना जीपीए चेक किया। कुछ दोस्त खुश थे और कुछ अपना रिजल्ट देखकर थोड़े परेशान हो गए। लेकिन जिंदगी में एक रिजल्ट सब कुछ नहीं होता। हर सेमेस्टर हमें कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। आज का दिन इमोशन, दोस्ती और यादगार लम्हों से भरा हुआ था। तो दोस्तों फाइनली अब मैं बस से उतर के बस स्टॉप पर आ गया हूँ और बस स्टॉप से कुछ ही फासले पर आगे मेरी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाके देखते हैं क्या सूरत हाल बनी हुई है जीपीए की, तो आपको भी बताएंगे। तो फाइनली मैं यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुका हूं और ये यूनिवर्सिटी का गेट है, यहाँ से इंटर होते हैं। यूनिवर्सिटी तो आपने वैसे मेरे पिछले व्लॉग्स में देखी हुई है, तो एक दफ़ा दोबारा भी मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी में इंटर होते ही मैं सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ गया। वहाँ का माहौल ही अलग था। हर तरफ स्टूडेंट्स का हजूम लगा हुआ था। कुछ लोग खुश नजर आ रहे थे और कुछ बहुत ज्यादा टेंशन में थे। सबकी नजर जीपीए पर लगी हुई थी। कोई अपना रिजल्ट चेक कर रहा था, कोई दोस्त से पूछ रहा था और कोई खामोशी से स्क्रीन को देख रहा था। आज हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, मेहनत की कहानी, उम्मीदों की कहानी और रिजल्ट का इंतजार। दोस्तों जब मैं सेकंड फ्लोर पर गया तो वहाँ एक रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। माहौल बहुत खामोश था लेकिन हर चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स अपना जीपीए और सब्जेक्ट्स रिजल्ट दोबारा चेक करवा रहे थे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में उनका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया था वो उम्मीद के साथ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे। शायद उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत का रिजल्ट इससे बेहतर होना चाहिए था। उस रूम में बैठकर मुझे एहसास हुआ कि हर जीपीए के पीछे कितनी मेहनत, कितने रातों की नींद और कितनी उम्मीदें होती हैं। आज कुछ लोग खुश थे और कुछ अपने मार्क्स को लेकर परेशान, लेकिन सबके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी मेहनत का पूरा हक मिलना। हेलो भाई के, हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक हो सर? कोई इंक्रीज हो रहा है? तो पहले अपना लेके आ जरा। मेरा अभी तक आया नहीं है। नहीं आप देख कर लॉक है, रूम लॉक है, रूम लॉक है। रूम लॉक है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। कोशिश करो कहीं से एक आधा पॉइंट बड़ा ही हो जाए। हाँ इंशाल्लाह। यहाँ एक ग्रुप दोस्तों का बैठा हुआ था जो अपने मार्क्स को दोबारा टैली कर रहा था। हर कोई अपनी मार्कशीट को गौर से देख रहा था और कैलकुलेट कर रहा था कि कहीं किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम तो नहीं लग गए। सबकी उम्मीद यही थी कि अगर किसी जगह कोई चेंजिंग या मिस्टेक हो तो उसे रीचेक करवाया जाए और शायद कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। छोटी सी चेंजिंग भी जीपीए पर बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हर स्टूडेंट अपने रिजल्ट को बहुत ध्यान से चेक कर रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एमबीबीएस में हर एक मार्क कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की मेहनत और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर हाफिज साहब बैठे हुए हैं, रिजल्ट देखने के बाद इतने परेशान हैं कि हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रीचेकिंग हो जाए। हर थोड़ी देर बाद पूछ रहे हैं, भाई रीचेक हो सकता है ना? पूरा फोकस इस बात पर है कि शायद कहीं कोई मार्क्स मिस हो गया हो और जीपीए थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। अभी तक रीचेकिंग का कोई सीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाफिज साहब भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। पूरी कोशिश जारी है और उम्मीद भी अभी जिंदा है। ओम भाई आपका जीपीए ना पूछो। ना पूछो, उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। रीचेक कर रहे हो? रीचेक भी करेंगे। इंक्रीज होने की उम्मीद है। दुआ करो बस। दुआ गोपाल भाई करेंगे। गोपाल भाई दुआ करें थोड़ी सी। मैं काश दुआ करने वाला होता। आपका तो बढ़ जाएगा यार, देखते हैं। और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स अपने मोबाइल के कैलकुलेटर निकाल कर बहुत ध्यान से अपना जीपीए दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। हर कोई अपनी मर्जी से नंबर्स इंटर कर रहा है, कभी मार्क्स ऐड कर रहा है तो कभी परसेंटेज क्रॉस चेक कर रहा है। हर स्टूडेंट की कोशिश यही है कि किसी तरह एग्जैक्ट जीपीए समझ आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो बार बार कैलकुलेशन करके कंफर्म कर रहे हैं कि रिजल्ट सही है या नहीं। इस वक्त हर चेहरे पर सीरियसनेस है, जैसे हर एक नंबर उनके फ्यूचर का फैसला कर रहा हो। शुजा आप भी परेशान हो? नहीं मैं नहीं परेशान, खुश हो? शम्स आप भी परेशान हो? कुछ बोलो ना। ये देखिए मेरे इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स तक निकले हैं और इनमें मेरे गंदे नंबर है, लेकिन मुझे अच्छे नंबर। गंदे गंदे क्या होता है? गंदे 3 मैं इस पेपर में और इस पेपर में एग्जाम फ्री थी, लेकिन इन्होंने मुझे 3 नंबर दिए हैं। देखें 3, इसमें 5 लूंगी मैं। 5 लोगी? कैसे लोगी? मैं लड़ूंगी। कैसे लड़ोगी? लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ। ऐसे लड़ोगी? अख्तर कितना जीपी आया? 3.25। कम है ज्यादा? मेरे लिहाज से जो मेरी उम्मीद थी थोड़ा सा कम है। मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद इस तरह कह रहा है जैसा पूरे साल यूनिवर्सिटी आते रहे, 5 साल यूनिवर्सिटी नहीं है मेरी, तुझे भी पता है। छुट्टी नहीं पता है, छुट्टी मेरी नहीं है। ताम भाई जी क्या नंबर आए जीपीए के? अभी तो 2.75 है। यार कम नहीं है, ये बहुत कम है। क्या चक्कर हो सकता है? अब चेक करोगे? क्या करो? सब्जेक्ट रीचेक करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो उम्मीद है बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी आते रहते 5 साल, जी, मैं क्लासेस सारे ली थी, रेगुलर रहा हूं। तो फिर क्यों कम आया है? पता नहीं क्यों, इसीलिए तो रीचेक करवाना है। रीचेक कर रहे हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। चलो हाउ आर यू यूसुफ ब्रो? यल्ला हबीबी, यल्ला हबीबी, come to Egypt. कम टू इजिप्ट। नो, हाउ मच जीपीए? Nothing brother, until now didn't change. Did not change? Yes. Shaz, how much? Just
2.7. It's good for you or low? No, low. So low. So low. You are trying to increase it? Yes, of Rechecking again? course. What you think it will be increase or no? I don't know. You don't know? Allah was last. Okay. गोपाल क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिर पढ़ा कितना जीपी आया है? 3 यार। यार रो क्यों रहे हो? रो तो नहीं रहा भाई 3 थोड़ा है? यार, मेरे हिसाब से कम ही है। कितने मार्क्स लिए थे? यूनिवर्सिटी आते थे रेगुलर? वैसी बात है यार, सब दिन रात एक ही थी। अब इन्होंने सबने सेटिस्फैक्टरी लगा दिए हैं यार। सुना है 5 जो नंबर थे उसको 4 कर दिए, 4 को 3 कर वही दिया। यार, बस यही मसला चल रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर बेंचेस पर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर क्लियर टेंशन नजर आ रही है। वो अपने रिजल्ट के बारे में सोच में गुम है और रीचेकिंग का ही जिक्र बार बार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने मार्क्स दोबारा चेक कर रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद किसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी करेक्शन हो जाए और मार्क्स इंक्रीज हो जाए। हर किसी की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह अपना रिजल्ट बेहतर हो जाए। वहाँ का माहौल हैवी है, खामोशी में भी टेंशन महसूस हो रही है और हर स्टूडेंट अपनी अपनी स्ट्रगल के साथ डील कर रहा है। Hani Rabi, how are you? Alhamdulillah, brothers. What are you doing? I am very good, very good. What about your GPA? Today is your GPA, right? And yes, I'm trying to fix my GPA now because I have just 3 from 4. So I Try. It yes, will be. yes, I will to try this inshallah, brother. What about your GPA? My GPA 3.1. It's good. Not It's a good, very good, brother. Alhamdulillah, we need graduation, nothing Yes. more. Need graduation? Yes, brother. और यहाँ स्टूडेंट रूम के अंदर भी माहौल बहुत सीरियस है। कुछ मेल स्टूडेंट्स अपना जीपीए रीचेक करवाने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो वो करेक्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीचेकिंग का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब भी कुछ स्टूडेंट्स बार बार कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जवाब वही आ रहा है, रीचेकिंग डन हो चुकी है। इस वक्त हर स्टूडेंट के चेहरे पर टेंशन और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही है। प्रोफेसर साहब क्यों परेशान हो? प्रोफेसर साहब क्यों परेशान हो? डेट ऑफ बर्थ का इशू था, वो ठीक नहीं है। डेट ऑफ बर्थ? ओ यार, ये तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। हाँ, इनके मुताबिक अभी मैं 200 साल बाद पैदा होना है। 200 साल पैदा होना है? 200 साल बाद पैदा होना अच्छा, 200 साल बाद पैदा होना है। जीपीए का क्या चक्कर है आपके? जीपीए यार बस ठीक है, सब गुजारा चलो भाई। साइमा, आपके जीपीए का क्या बना है? मेरे बहुत गंदा जीपीए है। चेक नहीं किया? किया है, रीचेक करना है अभी? अभी मैंने क्लियरेंस फॉर्म लेना है। रीचेक नहीं करना? नहीं, क्यों? रीचेक करो, क्या पता इंक्रीज हो जाए। ठीक है, भी मैं करती हूँ बाकी में। अच्छा चलो। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? I'm Good. fine. You're very good, ma'am. You're looking What very about good. you? I'm very good. I congratulate. When will be your graduate party? Ma'am, today our GPA came. You know my GPA? Yeah, no. 3.1. I congratulate you. Are your 3.4 3.4. a maximum how many? Maximum 3.57. Who? Yogi. जोगी इंडियन Yogendra Krishna. Yogendra. Yes, yes. Oh, shit, perfect. What about Munir, Navid? No, it's less. Less. Munir is 3 point, first 2.8. Then he will check the subjects. Some subjects not putting marks. Now he has 3.3. Maximum Yogendra. Yes. It is actually Maximum- perfect news for maximum me. Yogendra, I congratulate you. Maximum Yogendra, then A very minimum. minimum. Zaid Aslam. Very low, very low. Zaid Aslam. Oh, 2 point no, something. Simon 2 points. It is maximum for maximum. चल यार, वो निकल जाओ. Okay, When ma'am. will be your graduate party? I don't know, ma'am. 20 or 20? 18 of. June. Why will 18 or 20. Aim and Before 18 July, all students July will no. go to Yes, the July yoga. no. In Dean's office message 20 June. All students still here in district. Before 20 June. Yes. After 20 June, all go. What about your apartments? Don't have any problem? No problem. Everything is good. Yes. I Everything. congratulate you guys, 10 semesters. I congratulate you. Congratulations हो गई है। और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे के गले लगकर इमोशनल हो रहे हैं। उनका जीपीए उनकी उम्मीद से काफी कम आया है और इस वक्त सब बहुत अपसेट नजर आ रहे हैं। कुछ दोस्त एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रीचेकिंग के बाद शायद मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। हर किसी के चेहरे पर टेंशन भी है और एक छोटी सी उम्मीद भी है। वहाँ का माहौल बहुत इमोशनल है, जहाँ खुशी से ज्यादा आज फीलिंग्स और डिसअपॉइंटमेंट्स मिक्स नजर आ रहा है। दोस्तों, अब जीपीए चेक करने के बाद अगला स्टेप क्लियरेंस सर्टिफिकेट का है। अब सबसे पहले वीजा ऑफिस जाना है, जहाँ पर साइन करवाना है कि हमारा 5 साल का वीजा कंप्लीट हो चुका है और यूनिवर्सिटी की तमाम पेमेंट्स भी क्लियर हैं। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट ऑफिस का होता है, जहाँ पर भी सिग्नेचर कंप्लीट करवाने होते हैं। हर जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं और प्रोसेस को ऑफिशियली कंप्लीट किया जा रहा है। अब लगता है कि एमबीबीएस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट फेज ऑफिशियली क्लोजर की तरफ जा रहा है, जहां हर सिग्नेचर एक नई एंडिंग और नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जीपीए का सब कुछ हो चुका। अभी एक और दोस्त है, उससे पूछे जीपीए का क्या हुआ है। हाँ भाई, माजिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे ठीक हो? क्या बना आपके जीपीए का?
बस अभी तक लगे हुए हैं, अल्लाह करे 3.5 मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो रीचेक किया, रीचेक किया है, कुछ डिफरेंस है अभी ना, बहुत डिफरेंस है, सब्जेक्ट में है। इंक्रीज होने के चांस हैं। इंशाल्लाह दुआ करो सब जो देख रहे हैं, दुआ भी करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे भाई के चैनल को। दोस्तों जीपीए वगैरह सब कुछ चेक हो चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप टिकट बुकिंग का है, क्योंकि वीजा भी खत्म होने वाला है और पासपोर्ट भी एक्सपायर होने के करीब है। अब प्लान ये है कि 23 जून की इस्लामाबाद की टिकट कंफर्म करनी है। इसके लिए सबसे पहले बैंक जाना होगा, जहां से रिक्वायर्ड कैश विड्रॉ करना है। बैंक से कैश निकालकर फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है ताकि ऑफिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो सके। उसके बाद फाइनली टिकट कंफर्म हो जाती है और जर्नी का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। अब लगता है कि एमबीबीएस की ये लॉन्ग जर्नी एक एक स्टेप करके अपनी एंडिंग फेज की तरफ जा रही है, जहां हर प्रोसेस एक नई रियलिटी को शो करता है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर टिकट की पेमेंट सबमिट हो चुकी है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, लेकिन अचानक एक बात याद आती है, वो छोटी सी याद जो दिल को एकदम से पॉज कर देती है। लगता है जैसे इतनी लंबी जर्नी में कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जो अब रियलाइज होता है। दोस्तों सुबह हमारा स्क्रब डे है और स्क्रब डे के लिए मेरी शक्ल भी खराब हुई, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल भी बड़े हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कटिंग और खत करवा लेते हैं, क्योंकि सुबह स्क्रब डे है तो हमें अच्छी लुक्स में हमें अच्छी फोटोज चाहिए, तो उसके लिए हमारी कटिंग भी होनी चाहिए और बियर्ड भी बनी होनी चाहिए। तो अभी मैं आया हूँ इस्तांबुल सलोन से कटिंग करानी है, कटिंग कराते हैं, खत कराते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या हमारी लुक्स आती हैं न्यू। तो दोस्तों कटिंग भी हो गई है, खत भी बन गया है, जीपीए भी देख लिया है और अब सुबह स्क्रब डे है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।